Hello everyone, myself Dr. Noor Fatma. Today I will teach you regulation of blood pressure. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने हार्ट की जो है फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने कार्डिक साइकिल को देखा था और उसके साथ साथ आज हम देखेंगे रेगुलर ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं सीवीएस के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे सीवीएस के। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में होती है और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में हमारा एएनएस सिस्टम इन्वॉल्व होगा और बैरोरिसेप्टर्स होंगे जो सिग्नल्स एएनएस को भेजेंगे। हमारे ब्लड के प्रेशर में किसी किस्म का भी चेंज आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है, तो उस हिसाब से बैरोरिसेप्टर जो है अपना रिफ्लेक्स एक्शन शो करेंगे। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर ये होता है कि रास एंजियोटेंसिन मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है। इसका कंसर्न होता है ब्लड वॉल्यूम से। ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कर रहा होता है और इसका कंसर्न किसके साथ होता है? ब्लड वॉल्यूम के साथ। तो इसमें ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज से क्या फ़र्क आ रहा होता है ब्लड के प्रेशर के ऊपर। तो आज हम लोग इस ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम देखेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का, जिसे हम रैपिड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी कहते हैं। अब ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? ये एएनएस से हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एएनएस इन्वॉल्व होता है और साथ साथ बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। हम आगे देखेंगे किस तरह से ये अपना काम करते हैं और किस तरह से ब्लड प्रेशर अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो उसको कम किया जाएगा, और किस तरह से अगर कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए बॉडी अपना जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगी। अब हम जब रैपिड ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय एएनएस में देखते हैं तो जैसे ही रेज इन ब्लड प्रेशर होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो स्ट्रेच करती है आर्टेरियल वॉल को। आर्टेरियल वॉल की स्ट्रेचिंग होगी। अब वो स्ट्रेचिंग जो है वो स्टिमुलेट कर देगी बैरोरिसेप्टर्स को। बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। जैसे ही बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे ये इंक्रीज कर देंगे इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ। ब्रेन की तरफ इम्पल्सेस बढ़ जाएंगी। ब्रेन की तरफ इम्पल्सेस क्या बढ़ेंगी? वो मैसेज लेके जाएंगी कि ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हुआ है, इसको कम करना है। तो ब्रेन अपने रिस्पॉन्स के अंदर जो है फिर वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को ऑन कर देगा, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ने की समझने के लिए हम ज़रा नर्वस रेगुलेशन को भी देख लेते हैं कि ये एएनएस जो इसमें कर रहा है तो किस तरह से वो उसको कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो नर्वस रेगुलेशन प्रोवाइड रैपिड कंट्रोल ओवर आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है, हम लोगों ने देखा ही बात यहाँ पे की थी कि आर्टीरियल वॉल भी जब स्ट्रेचिंग होगी तो तब जो है वो फिर बैरोरिसेप्टर एक्टिव होंगे और वो साथ ब्रेन में इम्पल्सेस भेजेंगे। तो आर्टीरियल प्रेशर के जो इनमें इंक्रीज़ हो रहा हो तो उस चीज़ पे जो बेस्ट कंट्रोल देता है ना वो एएनएस नर्वस सिस्टम हमारा देता है। वेज़ोमोटर सिस्टम होता है ए मतलब कि नर्वस रेगुलेटरी जो सिस्टम है ना, ये वेज़ोमोटर सिस्टम पे कंसिस्ट करता है, जिसका होता है कंप्राइजेस वेज़ोमोटर सेंटर। इस तरह से जो है ये सेंटर जो है वो आगे से अपनी मैसेज और रिस्पॉन्स भेज के तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज ले आता है, नॉर्मल ले आता कर देता है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल की हम बात करें इस कंट्रोल की तो हम बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो हैं वो आ जाते हैं, जो कि बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट कहाँ पे हैं? लार्ज आर्टरीज में। जितनी भी बॉडी में लार्ज आर्टरीज है ना वहाँ पे बैरोरिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा, बैरोरिसेप्टर्स का काम क्या होता है? ये प्रेशर डिटेक्शन कर रहे होते हैं। किसी भी किस्म का चेंज बॉडी के प्रेशर के अंदर आते हैं ना तो फ़ौरन बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं और वो फ़ौरन ब्रेन की तरफ मैसेज भेज देते हैं और फिर ब्रेन रिस्पॉन्स में जो भी अपनी एक्टिविटी करनी होती है चीज़ को अपनी बॉडी के उस फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए वो फिर अपना रिस्पॉन्स भेजता है। तो मेजरली ये सीवीएस में बैरोरिसेप्टर्स होते हैं और उसके अंदर होते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा कंसर्न होता है प्रेशर से। तो बैरोरिसेप्टर जो होते हैं मोस्ट इफेक्टिव होते हैं एट चेंजिंग रैपिडली चेंजिंग इन ब्लड प्रेशर। ये बहुत मतलब कि कोई भी ब्लड प्रेशर में चेंज आ रहा है तो उसके अंदर जो इफेक्टिव जो होंगे वो ज़्यादा कौन होंगे? बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। अब हम रेगुलेशन देखते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो किस तरह से उसको कम करने के लिए हमारा जो है बैरोरिसेप्टर जो है वो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया बॉडी के अंदर, उसने क्या करना है? उसने स्ट्रेच कर देना है बैरोरिसेप्टर्स को। जैसे बैरोरिसेप्टर स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच होंगे तो वो फ़ौरन के फ़ौरन मैसेज अपने जो है सिग्नल्स किसको ट्रांसफ़र कर देंगे? सीएनएस को। ब्रेन के पास चल जाएगा मैसेज कि यहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ब्रेन अपनी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा कि वो एएनएस की जो सर्कुलेशन में जो आर्टीरियल प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश करेगा। कैसे कम करेगा? वो इंक्रीज़ कर देगा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जैसे ही भरना शुरू हो जाएगी वो क्या करेगा? वो हार्ट रेट को कम करना शुरू कर देगा। ये तो हमने करना था क्योंकि हार्ट रेट तो पहले बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हमने हार्ट रेट को कम करना है। जैसे हार्ट रेट कम होगा कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा और लोअर क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से जो है हमारा जो ब्लड प्रेशर है
वो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के ज़रिए कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक तो उसने पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करके जो है ब्लड प्रेशर को कम किया था, और एक दूसरा ये हो सकता है कि वो डिक्रीज़ कर दे सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को। 2 किस्म की तो एएनएस एक्टिविटी कर रहा होता है, या तो सिम्पैथेटिक होती है या पैरासिम्पैथेटिक होती है। तो हमने पैरासिम्पैथेटिक का देखा कि उसने उस सिस्टम को ज़्यादा एक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से हार्ट रेट वगैरह जो है वो कम हो गया, और ब्लड प्रेशर जो है अल्टीमेटली डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को हमें पहले पता है, सिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो इस एक्टिविटी को क्या करेगा, वो डिक्रीज़ कर देगा, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम होने लग गई। इसके बाद क्या होगा कि वेज़ोमोटर फाइबर्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। इसके कम होने से भी क्या होगा, जो है क्या कहते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो है ना, उनके रिलैक्सेशन होने लग जाएगी। अब जितना ये रिलैक्स होंगे ना, उतना ही ब्लड प्रेशर को कम करने में फ़ायदा होगा। तो ये जो वेज़ोमोटर फाइबर्स है ना, इनकी एक्टिविटी को कम करने का बेनिफिट ही हमें यहाँ पे मिल रहा है कि वो रिलैक्सेशन करवा रही है स्मूथ मसल्स को। स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो गए तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा आर्टीरियल डायमीटर। आर्टीरियल डायमीटर बढ़ गया है तो ब्लड फ्लो जो है, अब डायमीटर जो इंक्रीज़ हो गया है तो ब्लड फ्लो ईजिली हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे जो है एएनएस सिस्टम ने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था तो उसको उसने किस तरह से उसने सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के थ्रू जो है कम किया। अब हम नीचे देखते हैं कि अगर रेगुलेशन ऑफ फॉलिंग अब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको किस तरह से वो रेगुलेट करेगा। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि बैरोरिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे। बैरोरिसेप्टर एएनएस को मैसेज भेज रहे हैं कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसको जो है ना अब नॉर्मलाइज करना है। अब हमने इनको इनहिबिट कर देना, क्योंकि प्रेशर तो पहले कम है, हमने उसको बढ़ाना है, तो हम इनको क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, बैरोरिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इम्पल्सिस जो है ब्रेन की तरफ वो कम जाएंगी, जो कि बैरोरिसेप्टर इम्पल्सिस भेजे थे ब्रेन को, अब हमने उसी को इनहिबिट कर दिया, बॉडी ने उसी को इनहिबिट कर दिया, तो ब्रेन की तरफ इम्पल्सिस भी नहीं जाएंगी। अब जब ब्रेन की तरफ इम्पल्सिस नहीं जाएंगी तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसमें डिक्रीज आएगा तो इंक्रीज किस चीज़ में आ जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नीचे जा रही है, तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी तो बढ़ेगी ना, फिर कोई ये काम तो एएनएस करेगा ना। तो उसने क्या किया, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। इसके बदले में क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली क्या होगा कि वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शन क्या करवाएगी, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं ना, वो दो ये अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एपिनेफ्रिन को, नॉर एपिनेफ्रिन को। ये जो होते हैं ये वेज़ोकंस्ट्रिक्शन भी करवाते हैं, इसका सिंपैथेटिक जो सिस्टम है उसके अंदर इनका जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को क्या करवा देंगे, इंक्रीज़। यहाँ से बीपी हमारा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कम हुआ था ब्रेडिकार्डिया की तरफ सिचुएशन जा रही थी, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे बॉडी ने बैरोरिसेप्टर को इनहिबिट कर दिया, और जिसकी वजह से इम्पल्सिस जो थी ब्रेन की तरफ वो कम हो गई, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो थी वो कम होगी, पैरासिम्पैथेटिक कम होगी, तो सिंपैथेटिक जो थी वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट जो था वो दोनों बढ़ गया। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हुई, उसकी वजह से जो है हमारा ब्लड प्रेशर क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। अब ये बढ़ना वो वाला बढ़ना नहीं है कि बड़ा कोई ख़तरनाक किस्म का, ये बढ़ने से मुराद ये है कि ये अब बॉडी को नॉर्मल जो हमारी हार्ट रेट है ना उस तरह से नॉर्मलाइज कर देगी, जो कम हो रहा था नॉर्मल रेंज से अब वो नहीं होगा, उसको नॉर्मल रेंज पे ले आएगी, थोड़ा सा अपना वो हार्ट रेट बढ़ा के। तो इस तरह से जो है हमारा एएनएस जो है वो करता है, इन्वॉल्व होता है ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के अंदर, ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर, जिसमें बैरोरिसेप्टर इन्वॉल्व थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि इनको वीडियो अच्छी लगी होती है, कमेंट उन्होंने किया होता है लेकिन वो लाइक नहीं करते। अब अपने वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और साथ उसको कमेंट भी करना है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पहले स्टूडेंट ने मुझे कहा था, इसी तरह आपको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई नई टॉपिक समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। आज के लिए ब्लड प्रेशर था, रेगुलेशन को पढ़ा है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉन्ग टर्म जो रेगुलेशन है उसको देखेंगे। और अल्लाह हाफिज़।